जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज गुलिस्तान चैनल के कनक्लेव में उन्होंने भाषण दिया। 1 घंटे से लंबा वो भाषण था और 1 घंटे से ज्यादा लंबे भाषण में उन्होंने जहां रिक्रूटमेंट में हुई धांधलियों की बात की, वहीं पर उन्होंने डेली वेजेस की बात की और डेली वेजेस को लेकर एक बहुत अहम बात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कही। उन्होंने कहा कि एक कमेटी बिठाई गई है, कमेटी का गठन किया गया है, वो कमेटी डेली वेजेस के ऊपर काम कर रही है और इस महीने के अंत तक ऐसा लग रहा है कि वो कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। उस कमेटी के रिपोर्ट सौंपने के बाद सरकार ये फैसला लेगी कि डेली वेजेस को लेकर आगे हमको करना क्या है। उन्होंने कहा देश में किसी और राज्य में या किसी और केंद्र शासित प्रदेश में डेली वेजेस नाम की कोई स्कीम नहीं है और डेली वेजेस के तौर पर किसी को एंगेज नहीं किया जाता, लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकार में ऐसे मुलाजिम हैं जिनको डेली वेजेस के तौर पर एंगेज किया गया है। ये पुराने वक्तों में सब चीजें हुई हैं, लेकिन अब चूंकि ये बोझ हमारे ऊपर पड़ा है, इसीलिए हमने एक कमेटी का गठन किया है, जिस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो कमेटी इस महीने के अंत तक रिपोर्ट दे और ये बताए कि क्या रोड मैप होगा, जिस रोड मैप के जरिए हम इन डेली वेजेस की मदद कर सकते हैं, इन डेली वेजरों के मसलों को हल कर सकते हैं। यानी साफ तौर पर पीएचई के डेली वेजरों की ओर इशारा था, जो एक लंबे समय से धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी ओर इशारा था कि आपके लिए कमेटी का गठन किया गया है, वो कमेटी काम कर रही है और जल्द ही वो कमेटी अपनी सिफारिशात के साथ सामने आएगी और जो कमेटी की सिफारिश होगी उस सिफारिश के ऐन मुताबिक जो है जम्मू कश्मीर की सरकार फैसला करेगी। जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि डेली वेजरों की तादाद लगभग 70 से 80 हजार के करीब है। इसमें सिर्फ पीएचई के डेली वेजर नहीं है, लेकिन बल्कि अन्य कई और विभागों के डेली वेजर हैं। उन तमाम डेली वेजरों को पक्का करने की बात आज इस सरकार ने नहीं, बल्कि इससे पहले जितनी भी सरकारें हुई हैं उन्होंने पक्का करने की बात की है। एसआरओ 520 आपको याद कराना यहां पर जरूरी है, वो पीडीपी बीजेपी सरकार ने लाया था और उस एसआरओ 520 के तहत डेली वेजरों को, कैजुअल लेबरर्स को और बाकी अन्य इसी तरीके से जो लोग लगाए गए हैं उन तमाम को पक्का करने का सरकार ने प्रोसेस एक शुरू किया था, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ी देर चला, उसके बाद वो प्रोसेस बंद हो गया और उसके बाद सरकार ने मुकम्मल तौर पर उस प्रोसेस पर हॉल्ट लगा दिया 5 अगस्त 2019 के बाद। 5 अगस्त 2019 के बाद डेली वेजर पक्के नहीं हुए और अब सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है, जो कमेटी इस बात पर सोच विचार कर रही है कि डेली वेजरों को पक्का किस तरीके से किया जा सकता है, कौन सा रूट, कौन सा माध्यम लिया जा सकता है। दूसरी अहम बात, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि रिक्रूटमेंटों को लेकर 3 इम्तिहान हमको कैंसिल करने पड़े। कैंसिल करने के बाद बहुत सारे लोगों ने कहा यह बड़ी ज्यादती हो गई। उन्होंने कहा वो दिन लद गए जब जम्मू कश्मीर में नौकरियां बेची और खरीदी जाती थी। अब किसी को नौकरी बेचने की और ना किसी को नौकरी खरीदने की जम्मू कश्मीर में इजाजत दी जाएगी। जो लोग ऐसा करेंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। और एक बात उन्होंने और स्पष्ट की, उन्होंने कहा यह बात याद रखिए, जितने भी लोग इस धांधली में मुलविस होंगे, जो भी लोग ये नौकरियां बेचने और खरीदने के धंधे में मुलविस पाए जाएंगे, वो चाहे कितने भी बड़े रसूखदार हो, कितने भी ताकतवर हो, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, वो कितना भी बड़ा आदमी हो। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि मैं आशा करता हूं कि जितने भी युवा हैं वो मेरी बात अगर सुन रहे हैं, उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि उनके मेरिट के साथ खिलवाड़ होने नहीं दिया जाएगा। जो लोग मेरिट के साथ खिलवाड़ करते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। यह बात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वहां पर संबोधन में कही। इसी संबोधन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कई और बातें कही। उन्होंने आतंकवाद को लेकर बात कही, अलगाववाद को लेकर बात कही और सबसे बड़ी बात यह कही कि जो भी आंकड़ा है, चाहे 40,000 का आंकड़ा है, 50,000 का आंकड़ा है, जितने भी लोग जो हैं आतंकवाद के कारण मारे गए हैं और आतंकवादी जो मारे गए हैं, अगर आप उनके घर परिवार को भी देखेंगे, 5 लोग भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो इन्फ्लुएंशियल परिवारों से आते हैं। ये जितने भी लोग मारे गए हैं गरीबों के, कमजोरों के, मिडिल क्लास फैमिलियों के बच्चे हैं जो आतंकवाद की भट्टी में झुलस कर रह गए। ये बात भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कही। उन्होंने कहा कि अब ये धंधा मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर पे बंद होगा। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में शांति खरीदी जाती थी, लेकिन अब स्थायी शांति जो है जम्मू कश्मीर में, स्थायी शांति को इंश्योर किया जाएगा। हम अब किसी से शांति खरीदेंगे नहीं, बल्कि हम इंश्योर करेंगे कि जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति आए और वो शांति किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करके नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की सरकार
अब जम्मू कश्मीर की सरकार अपने दमखम से और अपनी ताकत से आतंकवाद को खत्म करेगी और इंश्योर करेगी कि जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति है। ये बात भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कही। लेकिन सबसे अहम बात डेली वेजरों को लेकर उन्होंने आज कह दी है। उन्होंने कहा 1 महीने के अंदर अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और कमेटी के रिपोर्ट देने के फौरन बाद जो है डेली वेजरों को लेकर फैसला लिया जाएगा। 22 मेडिसिटी के प्रपोजलों की बात की और एडिशनल 900 मेडिकल सीट्स की बात भी की और पटवार खानों को लेकर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा रेवेन्यू विभाग का जहां तक ताल्लुक है, महाभारत का युद्ध ही नहीं हुआ होता अगर रेवेन्यू विभाग ने अपना काम ढंग तरीके से किया होता। साफ तौर पर इशारा इस और है कि ये रेवेन्यू विभाग की जो धांधलियां और बेईमानियां हैं ये आज की बात नहीं है, सदियों पुराना मसला है। ये रेवेन्यू विभाग अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जम्मू कश्मीर में ये सदियों पुराना मसला है। रेवेन्यू विभाग से लेकर के कारण जो है लोग परेशान हैं जम्मू कश्मीर में और रेवेन्यू विभाग की परेशानियों को दूर करने के लिए उन्होंने हेल्पलाइन की बात भी की, उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात भी की। उन्होंने कहा मौका ही नहीं दिया जाएगा किसी को कि रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स के साथ बेईमानी कर सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह बात भी कही कि रेवेन्यू को लेकर भी हमने एक बड़ा फैसला लिया कि हेल्पलाइन तैयार की जाएगी, जिस हेल्पलाइन को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो लोगों के दुखड़े सुनेगा, रेवेन्यू से लेकर लोगों की परेशानियां सुनेगा और उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या वो रजिस्ट्रेशन से खुश है नहीं है, ये भी वो हेल्पलाइन के ऊपर आकर कह सकते हैं। इसकी बात भी उन्होंने कही। लेकिन कुल मिलाकर लगभग एक सवा घंटे की तकरीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने का फोकस इस बात पर था कि जम्मू कश्मीर में हमने पिछले 2 सालों के अंदर अंदर बहुत कुछ किया है, और इतना कुछ किया है जितना कुछ पहले कभी भी जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। बदलता जम्मू कश्मीर गुलिस्तान न्यूज ने इस कनक्लेव का नाम रखा है। कनक्लेव अभी आज भी पूरा दिन है। उमर अब्दुल्ला का सेशन 1:30 बजे शुरू होने जा रहा है और उसके बाद भी जो है कल के दिन भी पूरा दिन कनक्लेव रहेगा। लेकिन बड़ी खबर वहां से निकलकर यही आई है कि एक तो रिक्रूटमेंट के बेईमानों को और चोरों को बख्शा नहीं जाएगा, वो जितने मर्जी ताकतवर हों उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। और दूसरा ये डेली वेजरों को लेकर जो बात